आंध्र प्रदेश के धुलेश्वरम में गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। 6 अजला के 440 गांव ज़ेर-आब आ गए हैं। मुतासरा इलाकों से 62,000 अफराद को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया गया है। पानी में घिरे अफराद को खाने पीने की अशिया बहरिया के हेलीकॉप्टर के जरिए बहाम कराई जा रही है। मुतासरीन के इलाज के लिए 229 हेल्थ सेंटर कायम किए गए। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मुतासरा 6 अजला के कलेक्टरों के साथ मीटिंग की और सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की इन्हें हिदायत की है। गोदावरी के सतह में हो रहे इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत मजीद 628 गाँव को खाली कराने पर गौर कर रहा है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इसाक से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसाक, बड़ी खबर इस वक्त ये है कि गोदावरी की सतह में लगातार इजाफा हो रहा है, किस तरह का खतरा बना हुआ है? हाँ आजम, देखा जाए तो लगातार जो है ना गोदावरी की धौलेश्वरम के पास जो है ना पानी का बहाव बढ़ते ही जा रहा है। आज सुबह में 20 फीट के करीब था, तो आज शाम तक अभी बढ़ने की आशंका है। वही दूसरी तरफ इनफ्लो आउटफ्लो भी लगभग 22 लाख क्यूसेक के जरिए आ रहे हैं, जिससे जो कि थर्ड वार्डिंग से ऊपर अभी जा रहा है। तो इस वजह से जो है ना लगभग 6 अजला के लगभग 440 के करीब गांव जो है ना अभी पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। अगर आज शाम तक इसी तरह से होगा तो और भी गांव लगभग पूरे और 300 गांव तक पूरे पानी के बहाव में आने की आशंका है। तो इस वजह से अभी तक कई लोगों को वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन रिहेबिलिटेशन से निकाला गया। वही आज सुबह में भी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है ना जो पानी के बहाव में आए गांव को बाहर से लोगों को वहां से सेफ प्लेसेस पे लाने की बड़ी कोशिश की जा रही है। वही दूसरी तरफ नेवी के जो हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें पानी और खाने का मुआवजा करा जा रहा है। वही दूसरी तरफ सीएम ने हिदायत दी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पूरी तरह से चौकन्ने रहे। आज शाम तक जो है ना सिचुएशन वरिष्ठ रहने की बात है। पानी जो है लगातार बढ़ रहा है। जो आंध्रा के तेलंगाना के बीच में जो बॉर्डर है भद्राचलम के पास के गांव जो है ना पूरी तरह से पानी में पानी की सतह ऊपर आ गया था। तो वही जो आने वाले जाने वाले ब्रिज जो है वो भी पूरी तरह से बंद कर दी गई। अब जो ये पूरे 6 अजला के कई जो लंका विलेजेस कहते हैं वहां पर पूरी तरह से रोड कनेक्टिविटी जो पूरी ठप हो गई। रेल कनेक्टिविटी भी नहीं है, सिर्फ जो है ना बोट पे जाने की इजाजत है। कई अजला के जो लोग हैं वहाँ जो मेडिकल एड्स जरूरी है उन लोगों के लिए जो है हेल्थ कैंप्स भी रखे गए और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी रखे गए। बिल्कुल इसाक, एक चीज और यहाँ पर देखने में आ रही है कि बता रहे हैं जिस तरह से सतह में इजाफा हो रहा है, 628 गाँव ऐसे हैं जिनको खाली कराने पर हुकूमत गौर कर रही है। तो क्या उनको किस जगह पर शिफ्ट किया जाएगा, उनके खाने पीने का किस तरह का इंतजाम किया जाएगा? क्या इस ताल्लुक से कुछ एडवाइजरी जारी हुई हुकूमत की? आज का सिचुएशन तो देखा जाए तो पहले उन लोगों को वहां से निकाल के शिफ्ट करना ही इम्पोर्टेंट है। शिफ्ट करने के बाद उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर से या जहाँ पे पानी नहीं आ सकता वहां पे इंतजाम किए जा रहे हैं। वही दूसरी तरफ से अगर जब पॉसिबिलिटी है तो वो राजमंड्री के करीब या दूसरे जो अजला है वहां पे शिफ्ट करने की सोच रहे। मगर आज तक शाम तक किसी भी हालत में इन 300 गांव जो पूरे 600 होते 400 ऑलरेडी खाली करवा दिए गए और एक 300 जो 700 गांव है पूरे उन्हें खाली करवाना ही मेन एजेंडा है। आज अगर दोपहर तक पानी इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा तो ये 300 गांव भी पूरी तरह से पानी की चपेट में आ जाएंगे। तो इसलिए आज सुबह से ही जो स्पेशल ऑफिसर्स रखे गए 6 अजला के लिए वो स्पेशल ऑफिसर जो है ना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ निकल पड़े हैं। किसी भी वजह से उन्हें बाहर लेके आने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जी पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए पूरी जो है ना जंगी पैमाने पे जो है ना ये 300 के जंगी पैमाने पर बिल्कुल बचाव कार्रवाई। बिल्कुल, चलिए इसाक, बहुत बहुत शुक्रिया।